क्लास 10th वर्ग दशम पार्ट 1 किसका रियल नंबर का वास्तविक संख्या का हम लोगों ने डिवीजन लॉ पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ लिया, शांत पढ़ लिया ना। आज पढ़ेंगे प्रूफ दैट, यानी सिद्ध करें कि √2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको बनाने का नियम सबसे पहले सर्वप्रथम यहाँ लिखना है, माना कि इसके ठीक अपोजिट माना जाता है। अपरिमेय दिया है तो हम लोग को मानना है परिमेय संख्या। तो माना कि a=2√3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इतना कर लिया। अब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना है, वाक्य लिखना है। दोनों बगल वर्ग करने पर, दोनों बगल वर्ग करने पर। अब दोनों बगल वर्ग करने पर लिख दें तो दोनों बगल वर्ग कर देंगे। a का वर्ग कर देंगे और 2√3 का वर्ग कर देंगे। a का वर्ग a², 2 इसका वर्ग, फिर इसका वर्ग 2 का वर्ग इंटू √3 का वर्ग। a का वर्ग 2 का स्क्वायर हो गया 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। 3 में से चलते कितना हो गया 12, यानी a² कितना हो गया 12। इसलिए अब क्या करेंगे, अगेन इधर से स्क्वायर कटेगा तो इधर ही चढ़ेगा, रूट काटेंगे तो स्क्वायर चढ़ेगा। जैसे देख लो, मान लो a² का मान दिया 5, इधर से स्क्वायर काटेंगे तो a का मान हो जाएगा √5। जैसे मान लो a का मान दिया है √5, अगर इधर से रूट काटेंगे तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, यानी a² का मान कितना हो जाएगा 5। इसी प्रकार यहाँ जब इधर स्क्वायर कटेंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो 12 जो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ एक सेंटेंस लिख देंगे लास्ट में, अतः हमारा माना गया कथन गलत है, इसलिए 2√3 एक कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिख देना है प्रूफ दैट। प्रूफ हो गया आपका 2 या 3 मार्क्स का आता है, अंक हो गया। अब इसी पे एग्जांपल हम देते हैं जो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। 5√7, 3√2, 5√9, 3√4, 2 + 3√3, 5 - 2√3, 2/5 - 3/2। इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों दिए हैं, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें जैसे 2 + 2√3, इसको सिद्ध करें कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हो जाता है सूत्र, जैसे अलजेब्रा का सूत्र इम्पोर्टेंट हो जाता है। a + b के दी होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। कहीं कहीं इसको लिखेगा a² + 2ab + b²। a - b का स्क्वायर हो गया a² + b² - 2ab। इसी को लिखेगा a² - 2ab + b²। a² - b² बराबर हो गया, एक बार जोड़ देंगे a + b इंटू एक बार घटा देंगे a - b। इसी प्रकार यहाँ बीच में जब प्लस आ जाएगा तो a + b के दी होल स्क्वायर - 2ab। इसी प्रकार a + b³ बराबर तो a³ + b³ + 3a² + 3ab²। इसमें आपको यूज होगा सूत्र ये और ये यूज होगा। इसके बाद हम लोग एक परिमेय वाला बता देते हैं। जैसे सिद्ध करें कि 5/2 एक परिमेय संख्या है।
तो यहाँ सर्वप्रथम क्या लिखना है, माना कि a = 5√3 एक इसके अपोजिट अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ क्या लिखेंगे सेंटेंस, दोनों बगल वर्ग करने पर, बोथ साइड स्क्वायर। अब दोनों बगल स्क्वायर करते हैं, a² बराबर 5 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर, a² बराबर 5 × 25, 2 दूनी 4 है ना। अब a² बराबर 25/4 आएगा। अब हम अभी बताएं इसके पहले वाले वीडियो में, तो अगर स्क्वायर काटेंगे तो इधर रूट चढ़ेगा और रूट काटेंगे तो स्क्वायर चढ़ेगा। तो हम लोग स्क्वायर काटेंगे, इस पर रूट चढ़ाएंगे स्क्वायर, तो 25√4 पर स्क्वायर चढ़ाएंगे। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, अब √25 का मान कितना हो जाएगा 5, √4 का मान कितना हो जाएगा 2, जो हल करने पर, सॉल्यूशन करने पर इसका मान 5/2 आया, जो एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ क्या लिखना होगा, एक सेंटेंस लिखना होगा, क्या कहता, हमारा माना गया कथन गलत है, इसलिए 5/2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। हो गया प्रूव। हम लोगों ने क्या क्या डिवीजन लॉ पढ़ लिया, यानी विभक्त नियम पढ़ लिया। इसका लागू कहाँ होगा, जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, वहाँ पे यूज होगा। पहचानेंगे कौन सी संख्या किससे कट रहा है, इसका यूज वहाँ होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे संख्या के प्रकार, शांत अशांत। अब इसके नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, जो काफ़ी बोर्ड एग्जाम का इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। जैसे क्वेश्चन दे दिया 196 का अभाज्य गुणनखंड, इतना का अभाज्य गुणनखंड, 165 का अभाज्य गुणनखंड, 2496 का अभाज्य गुणनखंड, कितने भी बड़ी संख्या दिया हुआ रहे, इसका अभाज्य गुणनखंड। जैसे 196 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें सर्वप्रथम क्या करना है, इधर ऐसे इधर रफ बनाना है, और 196 का आँख मूंदकर एलसीएम बना देना है। क्या बना देना है, एलसीएम बना देना है। अब 196 का जब हम लोग कट करेंगे तो कितना आएगा, इधर करते हैं, 2 8 2 9 18, 2 8 16, 2 से 49, 7 से 49। अब इसको तोड़ें तो कितना बार में कटा, 98, 2 से 49, 7 से 7। ये भी इसको लिखेंगे 2 × 2 7 × 7। हमको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो इसको जो रिपीट संख्या दिया है उसको पावर में लिख देंगे, बस हो गया अभाज्य गुणनखंड। जैसे 2 यहाँ 2 बार दिया है तो 2 लिखकर 2 लिख दिए, 7 2 बार दिया है 7 लिख कर 2, हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। अब गुणनखंड की बात करते हैं, तो एक हुआ अभाज्य गुणनखंड जो हम लोग पूर्व पढ़ें, एक होगा लघु वृक्ष गुणनखंड, और एक होगा इक्वेशन टाइप का गुणनखंड, इक्वेशन यानी समीकरण टाइप का गुणनखंड, जो हमें पढ़े लघु गुणनखंड। जैसे दे दिया 20, यहाँ दे दिया 5, यहाँ आपको बॉक्स भरना, यहाँ दे दिया 2, यहाँ आपको बॉक्स भरना, यहाँ दे दिया यहाँ आपको 1 दे दिया, यहाँ आपको बॉक्स भरना, ये हो गया लघु वृक्ष गुणनखंड। जैसे यहाँ 20 दे दिया, यहाँ 5 से डिवाइड करने बोल रहा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2। अब 1 से 2 में डिवाइड करेंगे कितना वन कटेगा 2, यही आपको फिल करना होता है। अब इसका उदाहरण हम देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, खुद से भरें।
उसे प्रैक्टिस करें। अब इक्वेशन टाइप का समीकरण पढ़ लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर 6x इसमें क्या होता है कि फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे तो कितना जाएगा। जैसे एक हम उदाहरण देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। इसको बनाने का नियम क्या है कि फर्स्ट और लास्ट का क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब 8 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पर कितना जाए -6x आ जाए +6x आ जाए। तो 8 कौन कौन सी पहले पहाड़ा में आता है, जो बच्चे नहीं समझते, जैसे 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 1 एकम 1, 8 8, 8 एकम 8। और कोई ऐसा पहाड़ है जिसमें आता है 8 नहीं, तो यही दो। अब इसी दो में से संभव होगा किसमें प्लस प्लस होगा, यहाँ सेट करना है, यही 4 फॉर्म सेट करना है। अब इसमें देखते हैं +6x लाना है। अब इसमें कौन सी संख्या इसमें पुट करना होगी +6 से जाए, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो यहाँ x यहाँ x, यहाँ भी प्लस, यहाँ मतलब +2x + 4x +6x आ गया है ना। अब यहाँ 8 एक कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ 9 आएगा, कभी जोड़ने घटाने पर नहीं आएगा। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6x, यानी यहाँ से संभव हमको हो रहा है। तो फर्स्ट वाला वैसे ही लिख दिए, लास्ट वाला वैसे ही लिख दिए। ये जो ये अब +6x की जगह पे इसको हमको तो यहाँ पे उतार देना है बस, +2x + 4x। अब दो को फिल करना है, इसमें से कॉमन हो जाएगा 2x x, अब इससे इसे डिवाइड करेंगे 1, इसमें 4x + 1, यानी दोनों ये इक्वल हो गया तब हमारा गुणनखंड क्या सही है। अगर दोनों ये इक्वल नहीं हो तो हमारा गुणनखंड क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब दोनों इक्वल हो गया तो एक इसको ले लेंगे और एक बाहर वाले को ले लेंगे, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हम लोग कुछ सीख लेते हैं अलजेब्रा से संबंधित एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसे 2x 5x 9x 20x 150x 90x 15x 200x 300x 90x -50x -10x -60x -30y -30y -40y -40y -2x -3x गुने -4x गुने -2y की पावर 5। तो अलजेब्रा का जोड़ घटा गुना भाग में कुछ नहीं करना है। x को जात x के साथ जोड़ना है, y को y के साथ जोड़ना है, z को z के साथ जोड़ना है, z को z के साथ जोड़ना है, ना कि x को y के साथ जोड़ देंगे, ना कि y को z के साथ जोड़ देंगे, ना कि z को k के साथ जोड़ेंगे। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे 2x + 3x + 4y, अब इसके ऊपर के अनुसार हम बताएं तो 2x 3x यहाँ 4y, तो ये दोनों आपस में जुटेगा बट ये नहीं जुटेगा। इसको क्या करना है, हूबहू वैसे ही उतार देना है। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, x x तो x प्लस ये अलग का है, इसको अलग लिख दें, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब घटाने की बात करते हैं, जैसे 9x - 3y - 6y। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें किस में कौन घटेगा कौन जुटेगा, तो हम अभी बोलें कि x x के साथ जोड़ना है घटाना है, y y के साथ जोड़ना है या घटाना है, ना कि x y के साथ जोड़ना है और y x के साथ जोड़ना है। तो यहाँ x को पहले देख लेते हैं, तो x वाला यहाँ है, x वाला यहाँ है और x वाला यहाँ है।
तो ये दोनों प्लस में, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो 19 से 2 कितना हो जाएगा 21x, और x वाला यहाँ है, यहाँ भी है x वाला, तो -12x। अब y वाला कौन कर लेंगे, -3 -6y। तो जब एक कलर होता है जैसे माइनस माइनस माइनस, तो सबको क्या करेंगे जोड़ के, सबको जोड़ के और आगे में माइनस लिख देंगे। जैसे कैसे करते हैं, प्लस 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 रहता है तो सबको जोड़ देते हैं और आगे में क्या लिख देते हैं प्लस। अगर 2 कलर हो, एक प्लस एक माइनस, माइनस प्लस, तो माइनस वाला को इकट्ठा कर लेंगे, फिर प्लस वाला को इकट्ठा कर लेंगे। मान लो ये इकट्ठा किया तो माइनस वाला आ गया, ये कितना वाला आ गया प्लस वाला। अब इसमें से जो बड़ा होगा क्या होगा, जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे, जिसमें से घटाएंगे उसका साइन आगे में यानी चिन्ह आगे में लिख देंगे, बस हो गया खत्म। ये कब लागू होगा, सब में लागू। 21x -12x। अब यहाँ y वाला देखें तो -6y और -3y, तो यहाँ इसके अनुसार क्या बोला अभी, माइनस माइनस तो ऐड कर देना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस नहीं करना है, गुना वाला अलग है। -3y और -6y, तो -9y हो गया। अब ये दोनों यही बोले हैं, जब प्लस माइनस रहेगा तो क्या करना है, बड़ा में से छोटा घटा देना है। 21 में से 12 गया 10, कितना बच जाएगा 9, कितना बच गया 9। अब 9 प्लस में बचा या माइनस में बचा, प्लस में बच गया। ये y वाला है, इसका जात अलग है, ये आपका क्या हो गया आंसर। गुना में क्या करना है, जब बेस बराबर होगा तो आपका रियल नंबर यहीं से क्या होता है, पार्ट 1 वर्ग 10 का रियल नंबर आपको पढ़ना रह गया क्या, HCF एवं LCM। HCF LCM 2 टाइप से ज्ञात करते हैं। एक आपका हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एक आपको निकालना होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसमें आपको क्या करना है पहले वाले में, और इसमें आपको क्या करना है, इसका एक सूत्र हो जाता है निकालने का। पहली संख्या, फर्स्ट लिखें इसे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू बराबर हो जाता है HCF गुना LCM। अब इसमें हमको मान लो कि पहली संख्या को निकालना होगा, तो HCF गुना LCM में दूसरी संख्या से भाग मार देंगे। अगर दूसरी संख्या को निकालना होगा तो HCF गुना LCM में पहली संख्या से भाग मार देंगे। यदि HCF हमको निकालना होगा तो ये गुना में LCM है तो इसमें भाग मार देंगे। यदि LCM निकालना होगा तो ये गुना में HCF, तो इसमें क्या करेंगे भाग कर देंगे। जैसे हमको मान निकालना है पहली संख्या का, तो क्या करेंगे HCF गुने LCM में कितना से भाग मारेंगे, दूसरी संख्या से, तो हमारा मान क्या निकल कर आ जाएगा पहली संख्या। इसी प्रकार मान लो हमको निकालना है HCF, ये 3 आंकड़ा दिया होगा, एक आंकड़ा निकालना होगा, HCF निकालना हो, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब LCM अब डिवाइड किससे करेंगे, LCM से। इसी प्रकार दूसरी संख्या बराबर भाट, और क्या हो गया LCM बराबर क्या हो गया भाट। इसका आपको किस में देना है, कमेंट में सूत्र बताना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन से HCF कैसे निकाला जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF कैसे निकालें, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको संख्या इसके रूप में पड़ी दिया होगा
और आपको पड़ी में दिया तो इसको किस में लिखना होगा, खड़ी में लिखना होगा। और सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा, सम में बराबर लिखकर सब में एक से सब में पहले गुणा करना होगा। गुणा कर दिए, अब इसको 9 को गुणनखंड करना होगा, फैक्टर। तो 3 गुने 3 जाएगा, 6 को 2 दूने 3 जाएगा, 8 को कितना जाएगा, इसको 81 नहीं समझ जाना है। अब 8 है तो 2 2 2 2 इसका टूट गया। अब हमको क्या निकालना है, लिख देना है, जिस विधि से निकालना है उसका नाम यहाँ लिख देना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना है ना। तो HCF में क्या होता है, HCF का मासा का अर्थ होता है मिलना। अब मिलना क्या कि 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें मिलना चाहिए, वहीं क्या होगा, HCF होगा। तो इसमें देखो सर्वप्रथम तीनों में कौन कौन मिल रहा है, एगो एक एगो एक एगो एक इसमें। अब इसमें चेक करते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो ये तीनों में नहीं मिलने का मतलब कि सभी मिलना चाहिए। जितनी संख्या दिया है सभी मिलनी चाहिए, उसी को यहाँ रखेंगे, ना कि 2 गो में मिल रहा और एक में नहीं मिल रहा तो इसमें लिख देंगे। नहीं, मिलने का मतलब है इसमें भी इसमें भी इसमें जितनी संख्या दिया हो, 4 दिया हो या 5 दिया हो 6 दिया हो, सभी मिलने चाहिए। जैसे यहाँ 1 की बात की तो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ हम लोग 1 लिख देंगे। अब 2 की बात करते हैं तो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए हमारा HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब LCM की बात करते हैं, तो LCM की क्या करना है, एक आंकड़ा को यहाँ लिख देना है। जैसे मान लो 6 को लिख दो या 9 को लिख दो या 8 को लिख दो, और जो उससे फालतू आएगा उसको लिख कर गुना कर देना, बस क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे मान लो 9 का हम फैक्टर यहाँ लिख देते हैं, 3 गुने 3। अब तो 9 का लिख लिए, अब जो संख्या यहाँ बचा है, जो संख्या यहाँ बचा है, बचने का मतलब बचा है, और जो इससे जो फालतू नज़र आएगा उसको यहाँ गुना के रूप में लिख कर गुना कर देंगे। अब 6 से चलते हैं, तो इसमें 3 एगो है, यहाँ भी एगो है, इसका मतलब फालतू नहीं है। इसमें 2 नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें 2 नज़र आ रहा है, ये फालतू नज़र आ रहा है, तो इसको यहाँ उतार देना है। अब इसमें, अब ये तो 6 वाला ख़त्म हो गया, अब 8 वाले में चलते हैं। इसमें 2 एगो है, इसमें 2 कितना है, 1 2 3, तो एक ही गो ना काटेगा, तो एक गो कट गया, फालतू कितना हो गया, 2 गो, तो यहाँ 2 गो उतार देना है। अब तो हमारा तीनों संख्या हल हो गया। अब इसको मल्टीपल कर लेना है, गुना कर लेना है। तो 3 3 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 36 दूनी कितना हो गया, 72। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब 9 6 8 का HCF निकालें तो हमारे कितना आ गया, 1 आ गया। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग LCM निकालें तो कितना आंसर आ गया, 72 आ गया। समझ में आई होगी, मुझे उम्मीद है, होप। अब इसमें आपको कुछ याद करने के लिए हम यहाँ बॉक्स में रख देते हैं। जब माइनस से गुना करेंगे माइनस में तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस से गुना करेंगे प्लस में तो प्लस आएगा। अगर माइनस में गुना करेंगे प्लस से तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस में गुना करेंगे माइनस से तो आपको क्या आएगा, माइनस आएगा। यानी सेम यूनिट, माइनस माइनस तो जोड़, प्लस प्लस तो जोड़, अलग अलग, माइनस प्लस तो माइनस, प्लस माइनस तो माइनस। थैंक यू। यदि हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, एंड कमेंट ज़रूर करें जो भी प्रॉब्लम आए।